बहुत लोग ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क करने से, स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहने से आपको बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, पर ये पूरी तरह गलत है। इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा, मैं सक्सेस का मूल मंत्र बताऊंगा, एकदम रियलिटी, एकदम सच्चाई। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है और सिर्फ स्मार्ट वर्क ही जरूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपके स्कूल या कॉलेज में बहुत स्मार्ट, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई। बहुत बड़ी सक्सेस के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ी सक्सेस के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यानी कि आप जिम जाते हो, लेकिन आप देखोगे कि 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स में लोग जिम छोड़ देता है। क्यों? उसमें पेन है। तो भाई बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको पेन के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन को कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। आपको रिस्क जोन में जाना पड़ेगा। अनकंफर्टेबल चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि बहुत बड़ा सक्सेस करें तो भाई आपको अनकंफर्टेबल पूरी तरह होना है। आप कंफर्टेबल और हार्ड वर्क करोगे और आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क में पड़े रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एक ही बोरिंग काम को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। और जब आप एक ही बोरिंग काम को कंसिस्टेंट करोगे, या तो यूट्यूब पर वीडियो जो आप डाल रहे हो या एक ही प्रोडक्ट और सर्विसेज पर काम कर रहे हो, कस्टमर का आप फीडबैक ले रहे हो, आप समझ रहे हो अपने बिजनेस को, मार्केट को, अपने टीम को, सब कुछ चीजों को समझ रहे हो और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हो और एक ही काम करते रहो। यानी कि अगर आप टीथ के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर है, तो आपको 5, 10 साल तक आपको दांत के ही डॉक्टर बने रहना होगा। क्यों? कि आपको हर तरह के आपके पास कस्टमर आएंगे, पेशेंट्स आएंगे और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा, इस बंदे का ये प्रॉब्लम है, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इस कस्टमर को ऐसे सर्च करेंगे, अरे ये कस्टमर तो भड़क गया, ये कस्टमर तो गुस्सा कर रहा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, अरे इस कस्टमर का तो भाई सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सॉल्व करें। अब आप रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, आपको एक ही चीज में बहुत टाइम देना पड़ेगा। एक दिन आप दांत के डॉक्टर हो, अगले दिन बाल के डॉक्टर हो, अगले दिन मैकेनिक बन गए, अगले दिन सर्जन बन गए। इनकंसिस्टेंट रहोगे तो आप एक ही चीज में प्रकांड विद्वान नहीं बन सकते हो। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, इंटेलिजेंट तो रहना ही रहना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप देखो कि अगर आप एक ही चीज पर, एक पत्थर पर भी एक बूंद बूंद पानी गिरता है कंसिस्टेंटली बहुत सालों तक, तो पत्थर में छेद हो जाता है और पत्थर भी ब्रेक हो जाता है। तो ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है कि आप एक ही काम को लगातार करते रहोगे तो आप उसमें खिलाड़ी बन जाओगे। आपको रूट प्रॉब्लम पता चल जाएगा, आपको छोड़ना ही नहीं है। बड़े से बड़े चैलेंजेस आएंगे, आपको टिके रहना है। उस चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी खोजनी और सीखना है कि अरे ये प्रॉब्लम है। भगवान इस धरती पर आपको जन्म दिया है तो प्रॉब्लम के साथ साथ, चैलेंजेस के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी का पावर जानना होगा। कंसिस्टेंसी, प्रोबेबिलिटी गेम, फ्रीक्वेंसी की पावर जाननी पड़ेगी कि आपको फ्रीक्वेंट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। आप बीमार हो फिर भी काम करना है आपको। आप दवा खा के काम करो, रेस्ट करके काम करो, जैसे भी काम करो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप देख लेना कि जो भी आदमी कंप्लीट कंसिस्टेंट होगा उसका हिस्ट्री देख लो आप उठा के, वो एक चीज में प्रकांड विद्वान बन गया, एक निश, एक कैटेगरी पकड़ा हुआ है और दिन रात उसमें लगा हुआ है 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल से। तो जो चैलेंजेस आने दो, चैलेंजेस नहीं आएगा तो आप कैसे मजबूत और बड़ा बनोगे यार। छोटे छोटे चीजों में आप हार्ड वर्किंग हो और स्मार्ट हो। जितने भी लोग बड़ा नहीं बनते हैं वो छोटे छोटे चीजों पर ही टिक जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं और उसके बाद वो डर में रह जाते हैं, कंफर्ट में रह जाते, अपने सिटी को नहीं छोड़ते, अपने जॉब को नहीं छोड़ते और कंसिस्टेंट भी नहीं रहते। तो वो क्या होता है, बड़ा नहीं बनते। आप देख लो कि कोई बंदा 1 महीने जिम गया, कोई 6 महीने गया, कोई 1 साल गया, कोई 10 साल, 15 साल से जिम जा रहा है, तो आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि उस बंदे को उसकी आदत बन गई है 10-15 साल में, उसका बॉडी और उसका शेप, उसकी सारी चीजें आप देख लो। तो सबसे बड़ा चीज आज की लर्निंग क्या मिलती है कि आपको किसी भी कंडीशन में कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कितना भी चैलेंज, प्रॉब्लम आ जाए, पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाए, खुद की हेल्थ भी खराब हो जाए, आपको कंसिस्टेंट रहना है। और ये कंसिस्टेंट का पावर आपको इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा कि आप
5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब उठा के देखोगे कि आपके साथ जो काम करने वाले थे वो कहाँ है और आप कितना बड़े हो गए हो, जे कर्व में आपका जो ग्राफ बढ़ेगा और कितने बड़े आप बन जाओगे। आप मेरी बात ये नोट डाउन कर लो आज कि द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, उससे मतलब ही नहीं है। आप कंसिस्टेंट अपने फील्ड का नॉलेज शेयर करते रहो, अपने फील्ड में कंसिस्टेंट रहो, रिसर्च करो, कस्टमर के प्रॉब्लम को सबको, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेहतर करो, मार्केटिंग समझो, कंपटीटर को समझो। ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंट करनी होगी कम से कम 5 साल, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी की पावर क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट करके भाई बताओ कि किस टॉपिक पर बनाएं। इसलिए कि मैं जो लाता हूँ या तो रिसर्च करके लाता हूँ या खुद के 15-16 साल के एक्सपीरियंस पर ये बातें बोल रहा हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो या इस वीडियो को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।